ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन की महाशिवरात्रि आने वाली है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा बढ़ ही नहीं रही है, वैभव की भी कमी होती जा रही है, मान सम्मान आपका नहीं बढ़ रहा है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन समी की 5 पत्तियों से यह वाला उपाय करना है। आपके पास सब कुछ होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ कर के पूरे उपाय को बड़े विस्तार से आपको बताएंगे। मात्रा आपको समी के 5 पत्तों से यह वाला उपाय करना होगा और जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूरी जरूर होगी। धन की कमी है तो मात्र 3 महीने के अंदर आपकी धन की समस्या भी पूरी हल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। जितनी भी माताएं बहनें हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। बच्चों के लिए भी है, बीमारियों के लिए भी, कलेश के लिए और साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ति और धन प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय है। ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पहला उपाय। जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं अपने बच्चों की वजह से कि उनका जो बच्चा है वह गुस्सा बहुत करता है। पहला तो बच्चे के लिए है, अगर वह गुस्सा बहुत करता है साथ ही साथ उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, देखिए दोनों के लिए अलग अलग उपाय बताऊंगा। अगर उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तब आपको कौन सा उपाय करना है, और जब गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, मोबाइल में लगा हुआ रहता है, सही रास्ते पर नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है, तब आपको कैसे उपाय करना होगा। ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से एक शमी का पत्ता लेना है। पहले बता रहे हैं, गुस्से के लिए आपको इस तरीके से एक शमी का पत्ता लेना है। उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है और अपने घर से इस लोटे को शुद्ध जल से भर लेना है और एक शमी का पत्ता आप इस लोटे के अंदर डाल देना। डाल दिया, अब इस लोटे को या तो आप अपने बच्चे के हाथ से चढ़वा दीजिए, और अगर आप बच्चे के हाथ से नहीं चढ़वा सकते तो आप अपने बच्चे से कैसे भी करके उसके हाथ से इस लोटे को टच करवा दीजिए। और टच करवा देने के बाद जब आप महादेव के शिवलिंग जाएं, सुबह जाओ या शाम जाओ, जब भी आपको समय मिले आप जाइए। वहां जाकर उत्तर दिशा की तरफ फेस करके इस पूरे लोटे का जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक धारी से आपको समर्पित कर देना है। इस लोटे का जल सीधे नहीं डालना है। आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव के नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से, इस बात का ध्यान रखिए, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से इस पूरे जल को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जब यह जल बहता जल जलाधारी से नीचे की तरफ आकर गिरेगा तो आपको उसी पात्र के अंदर इस जल को इकट्ठा कर लेना है और अपने बच्चे को कम से कम लगातार 2 से 3 दिन 2 या 3 बूंदें पिलाते रहना है। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपका बच्चा सही रास्ते में आने लग जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इस उपाय को करते हो तो निश्चित ही आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। आप सावन के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, यह था पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, तो आपको क्या करना होगा। तो उस स्थिति में आपको समी की 3 पत्तियां लेनी होंगी। कितनी पत्तियां लेनी है, ध्यान से सुनिए। समी की 3 पत्तियां आप ले लेंगे और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल अपने घर से ले लेना। फिर इन दोनों चीजों को लेकर आप पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना। अगर आप यह उपाय अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो और भी ध्यान से सुनिए। उत्तर दिशा की ओर फेस करके आपको इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
तुमुरका महादेव के नाम से ध्यान से सुनिए। तुमुरका महादेव के नाम से 1 लोटा जल आप महादेव के शिवलिंग में चढ़ा देना और उसके बाद में जो 3 समीपत्र हैं, तीनों समीपत्र को अगर आपके आसपास कोई गणेश भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर समर्पित कर देना, और अगर नहीं है तो इसी शिवलिंग में जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान होता है, आपको तीनों शमी पत्रों को इस स्थान पर, जो कि गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर अपने बच्चे का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे महादेव, हमारे बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, आप उसका ध्यान पढ़ाई में लगाएं, आशीर्वाद दें। यह मनोकामना बोलते हुए आपको इन तीनों शमी पत्र को समर्पित कर देना है। मात्र इस उपाय को अगर आप सावन के किसी भी दिन करें, मात्र 2 से 3 दिन आप कर लेना, आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगने लग जाएगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत अचूक उपाय है, आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो स्त्री अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इन 3 पत्तों को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देती है, तो उसके बच्चे की जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानियां हैं, वह खत्म हो जाती है। बच्चा बुद्धिमान बनता है, साथ ही साथ परीक्षा में अव्वल आने लगेगा। गुरु जी का यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह जो दूसरा उपाय है, यह है बीमारी के लिए। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, खान पान ही ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बीमारियां लगी रहती हैं, किसी को सिर दर्द, किसी को पेट दर्द, किसी को बदन का दर्द या फिर कोई दूसरी बीमारियां हो, तब आपको एक उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। परिवार का जो बीमार व्यक्ति है वह भी कर सकता है, और बीमार व्यक्ति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप बीमार व्यक्ति के लिए उपाय करें तो उसका नाम और गोत्र बोलकर कर देना। आपको इस तरह से लेना है, 1 लोटा तांबे का, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको लेनी है 2 शमी पत्र। ध्यान रखिए, शमी पत्र आपको 2 लेने हैं। तो आपको अब क्या करना है, जो आपके पास जल है और 2 शमी पत्र हैं, इनको लेकर आप पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन आप जा सकते हैं, बहुत ज्यादा अचूक उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो गए, 1 लोटा शुद्ध जल आपको देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको चढ़ाना है, जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। किन महादेव के नाम का स्मरण करके? अवधूतेश्वर महादेव। गुरुजी ने बताया था कि जब भी आप बीमारी के लिए उपाय करें तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको यह जल चढ़ा देना है। जल चढ़ा देने के बाद आपको बीमारी की कामना कहते हुए आपको 1 शमी पत्र चढ़ाना है शिवलिंग के ठीक ऊपर, और आपको दूसरा शमी का पत्र जलाधारी के सिरे पर रखना है, और जो डंडी होगी वह बाहर की तरफ होगी और पत्र महादेव के शिवलिंग के तरफ होना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति के लिए इस तरह से उपाय कर लेता है, उसकी सारी बीमारी मात्र 1 से 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का यह उपाय भी बहुत ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो यह जो तीसरा उपाय है, यह बहुत ज्यादा अचूक है। यह जो उपाय है, यह धन प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में सुख समृद्धि नहीं है तो आपको यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर लेना है। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है और धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको यह उपाय करना होगा। तो आपको क्या लेना होगा? 1 शमी पत्र ले लेना और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल। इसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और शमी पत्र आपको इस जल के अंदर डाल देना है। डाल दिया, इसके बाद आपको क्या करना है? गौमाता का घी लेना होगा। 1 चम्मच आपको गौमाता का घी लेना है, ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 चम्मच लेना है। अब आप इन तीनों चीजों को लेकर शमी पत्र, लोटे में जल और 1 चम्मच घी, इनको लेकर आप पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। अब ध्यान से देखिए,
आपके पास जो एक पत्ता है जो आपने लोटे के अंदर आपने डाल दिया था, यहाँ पहुँचने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ फेस करके उस लोटे में से शमी पत्र को निकालना है और उसे निकाल करके इस घी को आपको शमी पत्र में लगा देना है। जो भी आपने घी लिया है अच्छे से घी लगा करके इस शमी पत्र को आपको शिवलिंग में एक स्थान होता है जो कि महादेव की सबसे छोटी पुत्री प्यारी पुत्री का स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको इसे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करके आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल आपको देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप इस मंत्र का उच्चारण करके जल को समर्पित कर देंगे, उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस घी लगे हुए शमी पत्र से एक बिंदी यानी कि थोड़ा सा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है और इसी में से आपका व्यापार स्थान जहां पर है, जहां पर भी आप अपना व्यापार करते हैं, वहां पर एक बिंदी आपको लगा लेनी है। आपके घर में लक्ष्मी माता नहीं आ रही है, सुख समृद्धि नहीं है, घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, तो घर के मेन गेट पर आप एक बिंदी लगा लें। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपायों के बारे में बताया जो कि आपको सावन के महाशिवरात्रि के दिन करने से बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही उपाय के साथ। अपना ख्याल रखिए, भगवान शिव की आराधना करते रहिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महाकाल।